बीजेपी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि इन्होंने चुनाव जीत लिया है, मुख्यमंत्री बन गया। हम भले वही सारा सुप्रीम कोर्ट आ गए, यह भी डेटा हमने सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास में कल पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट के एमएलसी आज उन्होंने उसको फॉरवर्ड कर दिया है इलेक्शन कमीशन को। कल मैंने जनरल रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस के जो होते हैं पीएस, उनके थ्रू मैंने सीजीआई साहब को ये चीजें सबमिट करा दिया है। आज मेरी बातचीत भी हुई है, हम नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया। आप राजस्थान का देख रहे हैं, समझ में आ गया होगा। यानी टोटल वोट का डिफरेंसेस इनका कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। और टोटल वोट कितनी पड़ी है? 3,90,00,000। ये ध्यान रखने की जरूरत है। और ये दे कितना रहे? 4,45,00,000 एक में दे रहे हैं। अब मैं टोटल वोट इसमें डिफरेंसेस से ले लेता हूं, लीड से, तो 2% बराबर है। कितना हो रहा है? 2% का ही मार्जिन बोल रहे हैं। तो आप लोग देखिए 16 लाख लिखा हुआ है, तो 1% बराबर कितना हो गया? 8 लाख के आसपास। तो 100% बराबर कितना हो गया? 8 करोड़। तो 8 करोड़ तो वोट पड़ी नहीं सकती है। ये सारा डेटा है। यानी 4 तरीके से इन्होंने पूरा का पूरा इन्होंने जो भी किया है वो पूरा का पूरा डेटा इनका खराब है। ये हो गया राजस्थान की बात। अब आ रहा हूं दूसरा, अब आ रहा हूं आपके इसके साथ में छत्तीसगढ़ के साथ में। आप लोगों के यहाँ छत्तीसगढ़ राजस्थान में कहीं किसी को डाउट लगता है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं बात करने में। ठीक, अभी राजस्थान का पूरा हुआ है। अब हमारे सीधा छत्तीसगढ़ पर अब आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 99 सीटों का चुनाव हुआ है। 99 सीटों का छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, जिसमें से आप सारे लोग जानते हैं कि 54 सीट बीजेपी जीतती है और 35 सीट कांग्रेस जीतती है। ठीक है, और इनमें से टोटल वोट्स का जो मार्जिन है, मार्जिन ऑफ द वोट 4.04% बोला। मैंने पहले ही समराइज कर दिया था, आप लोगों को बता भी दिया। 4.04% के हिसाब से बीजेपी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि इन्होंने चुनाव जीत लिया है। जीत लिया, मैंने भी मान लिया है, सारे लोगों ने मान लिया, मुख्यमंत्री बन गया। हम भले वही सारा सुप्रीम कोर्ट आ गए, सारा केसेस फाइल कर दिया, पर कुछ हुआ नहीं ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सुनवाई होगी, सुनवाई शुरू भी हो गई, वो भी मैंने मान लिया। पर ये दूसरा डेटा है, ध्यान रखने की जरूरत है। बीजेपी ने 54 सीटें जीती, और इसके साथ में जो 54 सीटें जीतती है वो टोटल लीड्स की है। यानी कहीं पर 500, कहीं पर 1000, कहीं पर 2000, कहीं पर 5000, कहीं 10,000, 20,000, ऐसे करके है। ऐसे ही 35 सीटें जो है वो कांग्रेस भी जीतती है, वो भी कुछ ना कुछ मार्जिन से जीतेगी। और जाहिर सी बात है कि वहां पर 2 ही लोगों की कंटेस्टिंग हो रही है, भाजपा और कांग्रेस। और इलेक्शन कमीशन इंडिया ये भी बोल रहा है कि इन बिटवीन देम, यानी भाजपा और कांग्रेस के बीच में बोलता है कि डिफरेंसेस ऑफ द वोट्स इज इक्वल टू 4%, यानी 4% के मार्जिन से भाजपा और कांग्रेस के बीच का डिबेट चल रहा है वहां पर। ये अब देखिए बीजेपी की जो टोटल लीड्स आ रही है 54 सीटों का, वो कितना आ रहा है? 12 लाख का, 12,32,000 है। ये किसका डेटा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही पूरा डेटा है, ध्यान रखना। आप लोग खोलोगे तो सब मिल जाएगा। ये 12,32,000 वोट पाती है बीजेपी और 54 सीट जीत जाती है। ऐसे ही 35 सीटें कांग्रेस पाती है और वो 5,85,000 वोट पाकर के वो भी जीत जाती है। तो दोनों के बीच में जब सब्सट्रैक्ट करते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ टोटल लीड्स का, तो वो लीड्स कितनी आती? 6.5 लाख, यानी 6,46,000 के लमसम पर है। ठीक है, 6,46,000 ये दोनों के लीड्स का डिफरेंस है। भाजपा के 54 सीटों का माइनस 34 सीटें किसकी है? 35 सीटें कांग्रेस की हैं। इन दोनों का टोटलिटी इसका मैं करता हूं, इतना होता है। बात समझ में आ गई? ये भी यानी 6 लाख का ये डेटा जो मिल रहा है, ये लीड्स वाला डेटा इनका टोटल वोट जो भाजपा लड़ेगी 90 सीटों पर और कांग्रेस जो 90 सीटों पर लड़ेगी, वो डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। अब आते हैं हम उस पर भी आते हैं। अब आ रहे हैं हम टोटल वोट पर। भाजपा कितने सीटों पर जो टोटल लड़ी है 90 सीटों पर, उसमें कितना पारी? 72,70,000। 72,70,000 बीजेपी का वोट है पूरे विधानसभा में। 90 में जो टोटल लड़ते हैं, जितना हारना सब उसमें इंक्लूडेड है, ध्यान रखना है। और कांग्रेस कितना पारी? 72,34,000। ध्यान रखना, बहुत ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 72,70,000 कौन पा रहा है? बीजेपी पा रही है। कितने सीटों को जीत करके? 54 से 54 सीटों को। और कांग्रेस कितना पा रही है? आप लोग देखेंगे 72,34,000। यानी बेसिक डिफरेंस आपको लग रहा है 35,000 इधर है, उधर 70,000, ये 35,000 का डिफरेंस आया है। बात समझ में आ गई? यानी टोटल जो छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, जो टोटल चुनाव हुआ 90 सीटों का,
तो 90 सीटों में से 54 सीट नहीं, अब टोटल मैंने 90 सीटों की टोटल बीजेपी का इंक्लूड कर दिया तो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 72,70,000। और ऐसे ही कांग्रेस भी जो लड़ी है वो कितना वोट पा रही है, 72,34,000। तो टोटल डिफरेंस आपको समझ में आ ही गया होगा, 35,000 का है। ये कितने का है, ये कह रही, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि जो टोटल डिफरेंसेस है 4% का है मार्जिन, 4.04% इज द इक्वल द मार्जिन ऑफ द टोटल वोट्स इन बिटवीन द कांग्रेस एंड बीजेपी। तो टोटल बिट क्या है इनका, 4% के बराबर कितना हो गया, यही 35,000 वोट। 1% बराबर कितना हो गया, 8,000। आप लोग बड़े हिसाब समझना, तो टोटल वोट कितनी पड़नी चाहिए, जब 1% बराबर 8,000 है तो टोटल वोट कितना हो गया, बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, 8,000, वो सॉरी कितना हुआ, आप लोग सारे 8 लाख के आसपास, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 8 लाख हो गया। तो 8 लाख तो वोट पड़ी नहीं है, तो फिर हम दूसरा भी कर देते हैं। जो टोटल डिफरेंसेस वाले की मैं बात कर रहा हूं, अब टोटल डिफरेंस लीड्स वाले में कितना आया था इनका डेटा, 6,45,000, वो भी बात कर लेते हैं। यदि मैं उसको भी मान लेता हूं तो 1% बराबर इनका कितने के आ रहा है उस समय पर जो वहां पर हुआ है, वो भी देख लेते हैं। वो 4.04% इक्वल इतना है, तो इनका जब लीड्स का लेते हैं तो ये आ रहा है 160 के आसपास, 1,60,000, यानी 6,46,000 जब ये आ रहा है 4.4% के आसपास, तो 1% बराबर कितने को हो जाएगा, ये हो रहा है सीधा सीधा 1.60, यानी 1,60,000 हो गया। तो टोटल डिफरेंसेस ऑफ द वोट कितना हो जाएगा, इनका टोटल लीडिंग वोट कितना हो रहा है, 1,60,00,000। आप जितने भी आपके कार्ड्स हैं उनको सबको वापस करिए, साथ में आप पूरे डेटा को रेक्टिफाइड करिए। ध्यान रखना यह भी है, इलेक्शन कमीशन का पूरा डेटा मैंने पीडीएफ बना के ले भी लिया है कि कल से वो कुछ अपना अपलोड करना या कुछ भी डेटा में गड़बड़ी यदि करते हैं तो हमारे पास पूरा रहना चाहिए। यह भी डेटा हमने सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास में कल पहुंचा दिया हूं। और आज जनरल रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अनिल जी, आज उन्होंने उसको फॉरवर्ड कर दिया है इलेक्शन कमीशन के लिए। बात समझ में आ रही है? यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।